साल से ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर लगातार विवाद खड़ा हुआ है। तमाम मनुवादी विचारधारा के लोगों ने जमकर विरोध भी किया। अब सोचिए, ग्वालियर हाईकोर्ट में बहुजन समाज और ओबीसी महासभा जो है चीफ जस्टिस को ज्ञापन देने पहुंचा। और ये कोई पहली खबर नहीं, बाबा साहब की प्रतिमाओं को लेकर जिस तरीके से लगातार विरोध होता रहा है, वो वही लोग हैं जो संविधान से नफरत करते हैं, वो वही लोग हैं जो लोकतंत्र से नफरत करते हैं, वो वही लोग हैं जो एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण को दिन रात गाली देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी हम आपको बता रहे हैं, ग्वालियर से पिछले 1 साल से जिस तरीके से अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति लगातार बाबा साहब को गाली दे रहा था, एसटी एससी एक्ट को गाली दे रहा था और बहुजन समाज के वकीलों के साथ मारपीट करने की भी कोशिश की गई, पत्रकारों को भी धमकाया गया था। तथागत लाइव के संपादक जो हैं वो वहां से अपडेट दे रहे थे हमें, उनके साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की गई। लेकिन सोचिए, देर सवेरी सही, कानून के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहब के आगे तो सबको झुकना ही पड़ेगा। आज मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर में उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर और प्रतिमा की स्थापना को लेकर अभिव्यक्ता साथियों ने मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो तमाम ओबीसी समाज से आने वाले तमाम लोग और वकीलों ने आज वहां के ग्वालियर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। और सोचिए, बोलने से क्या नहीं होता, बोलने से बड़ा बदलाव आता है, बोलने से तस्वीरें बदलती हैं, बोलने से समाज देश में एक बड़ी जागरूकता पैदा होती है। संविधान निर्माता विश्व रत्न बाबा साहब के जयंती पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को बंद करने की घोषणा की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय डॉक्टर BR अम्बेडकर के समर्थकों की ओर से लगातार लोग उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं। लेकिन सोचिए, ये बड़ी पहल है, ये संविधान की जीत है कि उस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। और ओबीसी महासभा के तमाम लोग जो हैं 13 अप्रैल को ओबीसी का 13% होल्ड रिजर्वेशन है जो होल्ड पर डाल दिया गया है, उसको हटाने के लिए लगातार प्रदर्शन करेंगे। जातीय जनगणना में जाति का कॉलम गायब है, उसके लिए भी एक जोरदार प्रदर्शन होने वाला है। यूजीसी लागू करो, बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए ओबीसी महासभा 13 अप्रैल को एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है। और सोचिए, सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें देखते जाइए। ग्वालियर हाईकोर्ट में जिस तरीके से पिछले 1 साल से बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हो रहा था, आज उसी ग्वालियर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए लोगों ने ज्ञापन सौंपने का काम किया है। उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा को जल्द से जल्द स्थापित किया जाए। और सोचिए, कानून की किताबें पढ़ने वाले वकील जो बने वही बाबा साहब का विरोध कर रहे थे। असल में ये वही लोग हैं जो देश में समानता नहीं देखना चाहते, जो देश में एसटी एससी ओबीसी जो हाशिए पर खड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर जो आज चीफ जस्टिस महोदय को ज्ञापन दिया, वो लगातार न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा को लगाए जाने का आदेश दिया गया था, जिस पर परिसर ने अम्बेडकर की प्रतिमा लगाए जाने का आदेश दिया था। और उसके बाद किन्हीं कारणों से लोगों के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध भी किया गया, जिसके कारण दिनांक आज तक प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाई। बाबा साहब की प्रतिमा समर्थक अभिवक्ताओं में काफी रोष है। 1 साल बीत गया है लेकिन आज तक प्रतिमा नहीं लगी है, इसलिए बाबा साहब की प्रतिमा को जल्द से जल्द लगाने का प्रयास किया जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 अप्रैल यानी बाबा साहब के जन्म दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया जाएगा। और ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय खंडपीठ की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तमाम वकीलों ने आज वहां पर ज्ञापन सौंपने का काम किया है, जल्द से जल्द बाबा साहब की प्रतिमा को लगाया जाए। ओबीसी महासभा 13 अप्रैल को एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है। इसके बाद जो है बाबा साहब के नाम से एक हाईवे का भी उद्घाटन होना है। और सोचिए, ये तमाम लोग कितना विरोध कर रहे थे, बाबा साहब को गाली देते हैं, रिजर्वेशन को गाली देते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को समर्पित होगा एक्सप्रेसवे। 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर
एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होगा। सहारनपुर दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। ये बड़ी खुशखबरी है और नगीना सांसद ने इसके लिए आवाज उठाई थी कि इस एक्सप्रेसवे का नाम डॉक्टर अंबेडकर रखा जाए, जिसके लिए तमाम लोगों ने सरकार के सामने अपना मुद्दा भी रखा था। चंद्रशेखर आजाद ने सदन के अंदर भी इस बात को उठाया था। बहुजनों का दौर है और सोचिए, ये कलयुग नहीं कलम युग है। बहुजन समाज के लोग जिस तरीके से अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं, महापुरुषों के अस्तित्व को बचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये साबित करता है, ये बदलाव दिखाता है कि अब मनुस्मृति का दौर नहीं है, मनुवाद व्यवस्था का अंत होने वाला है। और सोचिए, भारतीय जनता पार्टी खुद बहुजन आइडियोलॉजी पर अब काम करने लगी है। बाबा साहब के प्रतिमा को जल्द से जल्द ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाया जाए और जो लोग लगातार विरोध कर रहे थे उनको इस गंभीर मुद्दे से अलग रखने का प्रयास किया जाए। सोचिए, सिर्फ न्यायालय के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने को लेकर इन लोगों को इतनी तकलीफ होने लगी कि इन्होंने 1 साल तक बाबा साहब की प्रतिमा का स्थापना तक नहीं होने दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा है। लगातार कानून निर्माता कहा जाता है, देश उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। तमाम देश विदेश में उनकी एक बड़ी पहचान है, देश का वो गौरव है। और अपने ही देश में अंधभक्तों के द्वारा किस तरीके से उनको अपमानित किया जाता है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि ग्वालियर हाईकोर्ट के खंडपीठ में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण फिर से होगा, फिर से मूर्ति रखी जाएगी। और जिस तरीके से विरोध हो रहा था उन तमाम लोगों के लिए फिलहाल तो एक बड़ा झटका, एक खबर साबित होने वाली है। जिस तरीके से अनिल मिश्रा और उसके गुर्गे सड़कों पर आकर उत्पाद कर रहे थे, वो देखे कि बाबा साहब के बिना आप कुछ भी नहीं। बाबा साहब ना होते तो संविधान ना होता, संविधान ना होता कानून की किताबें ना होती, कानून की किताबें पढ़कर अनिल मिश्रा जैसे लोग कोर्ट के अंदर वकील ना बने होते। इसलिए बाबा साहब की वजह से आज हम सब हैं, बाबा साहब हैं तो इस देश में करोड़ों शोषितों वंचितों तमाम उन लोगों के, खासकर महिला वर्ग को वो तमाम अधिकार मिले जिससे वो आज भी हाशिए पर खड़ी हैं। अधिकार किताबों में दे दिए लेकिन मनु व्यवस्था आज भी महिलाओं को वो धरातल पर अधिकार देने से कतराता है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।